చేస్తుందండి. ఇది చేస్తూ ఉంటుందండి. నేనే రోజు హనీమూన్స్లో. हेलो दोस्तों, आज मैं न्यू तेलुगु मूवी प्रेमंटे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में अरेंज मैरिज के बाद वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक बहुत बड़ा चोर है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को बदलने के बजाय उसके साथ चोरी करना शुरू करती है। फिर लास्ट में वो चोरी कैसे रोकते हैं और उनके साथ क्या होता है और कैसे बदलते हैं, ये हमारे मूवी में दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक शादी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हीरो और उसकी माँ बैठकर बात कर रहे होते हैं। मती की माँ उससे बोलती है कि अगर उस लड़की ने तुझे आज एक्सेप्ट किया होता तो आज तू उस दूल्हे की जगह तू बैठा होता और दुल्हन के साथ तू डांस कर रहा होता। तो मती अपनी माँ से बोलता है कि अगर उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। फिर वहाँ से मती बिरयानी मिस ना हो जाए इसलिए वहाँ पर बिरयानी खाने के लिए चले जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की केटरिंग वालों से बिरयानी के लिए लड़ रही होती है और सभी लोगों को बिरयानी मिलनी चाहिए बोलकर केटरिंग वालों से वहाँ पर लड़ने लगती है। मती उस लड़की को देखकर उससे प्यार करने लगता है। उस लड़की का नाम रम्या है, जो कि मूवी की हीरोइन है। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि रम्या ने ही उस दूल्हे को रिजेक्ट किया था, इसलिए आज उस दूल्हे की शादी इस लड़की से हो रही है। रम्या के पेरेंट्स ने दूल्हे को गिफ्ट दिया था शादी में, इसीलिए रम्या अपना गिफ्ट वापस लेने के लिए गिफ्ट्स वाले रूम में चली जाती है और वहाँ पर लॉक खोलने की कोशिश करती है। ये देखकर मती उसका पीछा करता है और रम्या की हेयर पिन से वो लॉक खोल देता है और बोलता है कि हमारी सिटी में लॉक्स की शॉप है, हम सब टाइप्स के लॉक्स बनाते हैं और उन्हें कैसे ओपन करना है वो भी मुझे पता है बोलकर वो रम्या के सामने बोलता है। अंदर जाने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। वहाँ पर रम्या और मदी एक दूसरे को बोलते हैं कि आज ये शादी हो रही है ना, ये मेरे वजह से ही हो रही है, क्योंकि रम्या ने दूल्हे को रिजेक्ट किया था और दुल्हन ने मदी को रिजेक्ट किया था, इस वजह से आज इन लोग की शादी हो रही है। वहाँ पर रम्या मदी से बोलती है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है और मदी भी उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है वो रम्या को बताता है। वहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात करते गिफ्ट ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाहर उनके पेरेंट्स को मैरिज ब्रोकर मिलता है और इन दोनों के पेरेंट्स को मिलाकर उन लोगों की शादी फिक्स कर देता है। बाहर इन लोग के पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर एक दूसरे की तस्वीरें व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। अंदर ये दोनों एक दूसरे की तस्वीर एक दूसरे को दिखाकर खुश होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर गिफ्ट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। मती और रम्या बेस्ट कपल बन जाते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। फिर एक मंथ हनीमून पर एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो लाइफ भर ऐसे ही साथ रहेंगे बोलकर रम्या मती से बोलती है। तब मती बोलता है कि हम ऐसे ही एंजॉय करते साथ रहेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन लोन कौन भरेगा, मेरा घर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी कर लोन क्लियर करना है बोलकर वो वहाँ पर इमोशनल हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें आशा नाम के कांस्टेबल को दिखाया जाता है। आशा को लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत है और वो अपने हस्बैंड से भी डिवोर्स लेना चाहती है और वो अपनी हस्बैंड से भी सेपरेट रहती है। पहले आशा एसआई की ड्यूटी करती थी, लेकिन अब वो कांस्टेबल का काम करती है। अब न्यू एसआई कोई और नहीं बल्कि संपत है। संपत हमेशा आशा को ऑर्डर देता है और हमेशा उसे ये करो वो करो के कर उसे ऑर्डर देते रहता है। आशा मन ही मन संपत को गालियां देती है और आशा हमेशा संपत से कहती है कि उसे केस चाहिए ताकि वो केस सॉल्व कर अपने आप को प्रूव कर सके। दूसरी तरफ रम्या मदी को बहुत मिस करती है, क्योंकि शादी के बाद मदी नाइट वर्क करता है, यानी उसकी नाइट शिफ्ट है। रम्या मॉर्निंग टाइम पर काम करती है, यानी उसकी डे शिफ्ट है। इस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता नहीं पाते। एक दिन रम्या के पड़ोस के नाइबर्स उससे बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता ना, शायद उसको कोई दूसरी लड़की पसंद है, इसलिए वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। ये बात सुनने के बाद रम्या को मदी पर थोड़ा डाउट आता है। एक दिन मदी के पैंट के जेब में रेस्टोरेंट की बिल मिलती है, लेकिन रम्या उस रेस्टोरेंट की बिल को अपने पास छुपाती है और मदी से नहीं दिखाती। फिर नेक्स्ट डे रम्या मदी को उस रेस्टोरेंट में ले जाती है और उससे पूछती है कि तुम पहले भी इस रेस्टोरेंट में आए हो क्या। तो मदी बोलता है कि नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है ना बोलकर मदी रम्या से बोलता है। रम्या बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जब भी तुम्हें फोन आता है तुम साइड में जाकर बात करते हो, मेरे सामने बात नहीं करते और तुम आजकल गिफ्ट भी ज्यादा दे रहे हो, क्या बात है बोलकर रम्या पूछती है। तो मती बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर्ली टाइम स्पेंड नहीं कर पाता ना, इसी गिल्ट की वजह से मैं तुम्हें गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर रम्या उसके बातों से गुस्सा हो जाती है और मदी को उस रेस्टोरेंट की बिल दिखाती है जो उसको पैंट से मिली थी और बोलती है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है ना, ये मुझे पता है बोलकर वो गुस्से से वहाँ से कार लेकर चली जाती है। वहाँ पर मती रम्या को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद वहाँ पर मती को सच बताना पड़ता है और रम्या से सच बोलता है कि मैं एक चोर हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात को चोरी करता हूँ। मती बोलता है कि वो बड़े बड़े लोगों के घर जाकर उन लोगों के घर से ब्लैक मनी चोरी करता है। ये सुनकर रम्या शॉक हो जाती है, क्योंकि मती ने उस टाइम उसके सामने लॉकर खोला था, उसे लगा कि वो नॉर्मली लॉक खोला होगा, लेकिन अभी चोरी की बात सुनकर रम्या शॉक हो जाती है।
जाती है। यहाँ पर मदी सारी बात रम्या को बताता है, कहता है कि मेरी सैलरी से लोन क्लियर होना इम्पॉसिबल है। अगर मैं लोन टाइम से नहीं चुकाऊंगा तो हमारा घर मुझे वापस नहीं मिलेगा। उस घर के लोन के लिए मैं कभी कभी चोरी करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। जब मेरे पापा की हेल्थ खराब थी तब हम बहुत ज्यादा नुकसान में चले गए थे और उनके हॉस्पिटल बिल्स पे करने में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पैसों की मजबूरी से मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम नहीं छोड़ूंगा बोलकर वो रम्या को बोलता है। इससे रम्या गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम एक चोर हो बोलकर अपनी वाइफ को इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो बोलकर रम्या गुस्सा करती है और वो वहाँ पर मदी पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम अब से चोरी बंद कर एक अच्छी सी जॉब देख लो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और आगे से कभी भी चोरी नहीं करोगे बोलकर मुझे प्रॉमिस करना बोलकर रम्या बहुत रोती है। रम्या को रोते देखकर मदी कन्विंस हो जाता है और बोलता है कि मैं कोई अच्छी सी जॉब देख लूंगा और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोल दूंगा कि मैं तुम लोग के साथ चोरी नहीं करूंगा। ये बोलकर वो रम्या को प्रॉमिस करता है। इसके बाद वो अच्छी सी जॉब के लिए बहुत कंपनीज घूमने लगता है। फाइनली मदी को एक जॉब का पता चलता है, लेकिन इस कंपनी में सैलरी बहुत कम थी, सिर्फ 25,000 थी। फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और वहाँ पर सारी बात बताता है तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारे वाइफ बोलने पर तुमने चोरी का धंधा बंद कर दिया है क्या? कम से कम हमसे डिस्कस कर डिसीजन लेना था ना। और वहाँ पर उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि हमें चोरी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें पैसों की मजबूरी है। और उसके दोस्त वहाँ पर मदी को भी कन्विंस कर लेते हैं क्योंकि उसे पैसों की मजबूरी है और उसकी सैलरी भी बहुत कम है। फिर मदी बहुत फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से से अपने घर जाता है और रम्या से बोलता है कि देखा ना, मेरी सैलरी से कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत कम है। पहले मैं रोज बिरयानी लाता था लेकिन अब मैं तुम्हें फुलगरा भी नहीं खिला पाता। वहाँ पर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर रम्या सो जाने के बाद मदी अपनी गाड़ी लेकर चोरी करने के लिए बैंक के पास जाता है। ये बात रम्या को पता चल जाती है कि मदी बाहर जा रहा है। वो नोटिस कर कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है और मदी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? और मैंने कहा ना तुम्हें चोरी बंद करनी चाहिए, लेकिन मदी नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तो रम्या बोलती है कि मैं भी आती हूँ। वहाँ पर मदी रम्या को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रम्या कार में बैठ जाती है। वहाँ पर मदी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो रम्या को लेकर चोरी करने की प्लेस यानी अपने फ्रेंड्स के पास चले जाता है। यहाँ आने के बाद मदी के फ्रेंड्स रम्या को देख लेते हैं। रम्या को देखकर वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तू यहाँ पर भाभी को लेके आएगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मदी बोलता है कि मैं क्या करूँ, वो खुद भी यहाँ पर आई है। वहाँ पर मदी रम्या से कहता है कि तुम बस शांत रहना और कुछ मत करना। और वहाँ पर मदी रम्या को मास्क देता है पहनने के लिए और मेरे साथ ही रहना बोलकर वो रम्या को बोलता है। अंदर जाने के बाद वो लोग वहाँ पर सिक्योरिटी कोड हैक कर लेते हैं। हैक कर लॉक ओपन कर लिफ्ट में जाने लगते हैं। ये सब इतना स्मार्टली लॉक्स ओपन करते हैं, ये देखकर रम्या बहुत इंप्रेस हो जाती है। वहाँ पर वो सभी लॉक्स अच्छे से ओपन करते हैं लेकिन एक लॉक गलती से रॉन्ग पासवर्ड मार देते हैं जिससे वहाँ पर रेड लाइट्स आने लगती हैं और वहाँ पर सायरन बजने लगता है। वो साउंड्स की आवाज सुनकर इन्हें डर लगता है कि वो पकड़े जाएंगे और वहाँ से वो लोग वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। उसी टाइम पर उसी एरिया में कांस्टेबल आशा को इन्फॉर्मेशन मिलती है। आशा एसआई संपत से बोलती है कि हम यहीं पर है, हम उन चोरों को पकड़ लेंगे बोलकर वो जीप लेकर दो कांस्टेबल के साथ आशा वहाँ जाने लगती है। दूसरी तरफ लिफ्ट में नीचे आते वक्त सडनली लिफ्ट स्टक हो जाती है। कैसे की कर मदी अपनी इंटेलिजेंस यूज कर लिफ्ट फिर रेडी करवाता है और सबको बाहर भेज देता है। सबको बाहर भेजने के बाद रम्या अकेली वहाँ पर रह जाती है लेकिन बाहर आशा जीप के पास होती है। तो रम्या आशा से बोलती है कि मैडम वहाँ पर 3 लोग मास्क पहनकर भाग कर गए हैं, जाकर उन्हें पकड़ो बोलकर रम्या आशा को डाइवर्ट करती है और उसे दूसरी तरफ भेज देती है। आशा की जीत जाने के बाद मदी और उसके फ्रेंड्स सब आकर रम्या को घर ले जाते हैं। नेक्स्ट डे रम्या मदी से बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स सब बेकार हैं, उन लोगों को 6 और 9 का फर्क भी नहीं पता, इसलिए उन लोगों ने गलत पासवर्ड मारा है और उन लोग की वजह से हम रात में पकड़े जाने वाले भी थे। फिर रम्या बोलती है कि मुझे एक अच्छा सा आइडिया आया है, अब से तुम अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो क्योंकि वो सब लोग बेवकूफ है। तुम और मैं मिलकर चोरी करते हैं क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो। हम दोनों मिलकर साथ मिलकर चोरी करते हैं। चोरी कर हम अपना सारा लोन क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम अपनी मैरिज लाइफ खुशी से एंजॉय करते जिएंगे। ये सुनकर मदी को गुस्सा आता है और रम्या से पूछता है तुम क्या बात कर रही हो? क्या मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ क्या कि मैं अपनी बीवी को चोरी करने के लिए भेजूंगा? तुम मेरे साथ चोरी पर आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बोलकर वो रम्या से बोलता है। तो रम्या उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि हम जब तक लोन क्लियर नहीं होता तब तक चोरी करेंगे, उसके बाद हम चोरी करना बंद कर देंगे। लेकिन ये बात मदी को पसंद नहीं आती और वो रम्या का साथ नहीं देना चाहता। अगले सीन में कांस्टेबल आशा को एसआई संपत बहुत डांटता है, कहता है कि कल उन चोरों को पकड़ने का इतना अच्छा मौका था और तुम उन्हें नहीं पकड़ पाई और मेरे सामने खड़ी हो बोलकर तुम्हें जॉब किसने दी बोलकर वो आशा को बहुत डांटता है। तो आशा बोलती है कि सर चोरी होने वाली थी ना, लेकिन चोरी हुई तो नहीं है ना, अगर चोरी होती तो प्रॉब्लम थी, लेकिन कल चोरी हुई नहीं, उससे पहले ही चोर भाग गए। आशा की बातें सुनकर एसआई संपत बोलता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें एक केस दूंगा, अगर तुम वो केस सॉल्व कर दोगी तो स्टेशन के सामने मैं तुम्हारा कटआउट लगा दूंगा, अगर तुम वो केस सॉल्व नहीं कर पाएगी तो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट से ही निकाल दूंगा बोलकर एसआई संपत कांस्टेबल आशा को बोलता है। आशा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि जो भी केस दोगे मैं उसे जीत कर बताऊंगी। दूसरी तरफ घर पर मदी
मती रम्या से बोलता है कि तुम मेरे साथ चोरी करने मत आना, तुम्हें सब सेट नहीं होता बोलकर मती रम्या को बोलता है हम जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारा रिस्क है। मती रम्या को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रम्या नहीं मानती। रम्या सब वेपन्स कलेक्ट कर और ग्लव्स पहनकर मती से बोलती है कि स्क्रू ड्राइवर से हम लॉक्स इजीली ओपन कर सकते हैं और मैंने चोरी का सब कुछ सीख लिया है बोलकर मती से बोलती है। तो मती बोलता है कि अगर हस्बैंड चोरी पर जा रहा है तो वाइफ हमेशा उसे डांटती है, लेकिन तुम मेरे साथ ही चोरी करने के लिए आना चाहती हो। रम्या मती को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने चोरी करना सीख लिया है, लेकिन मती फिर भी उसकी बात नहीं मानता। उसी दिन शाम को मती और रम्या दोनों घर के बाहर रोड पर वॉक कर रहे होते हैं। तब रम्या मती से बोलती है कि तुमने कहा ना मैं चोरी करने के लिए फिट नहीं हूँ, अब देखो बोलकर वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध देती है और गेट चढ़कर नीचे कूदकर घर के अंदर चले जाती है और मती से बोलती है कि तुम भी मेरे साथ आओ बोलकर मती को भी बुलाती है। मती पहले मना करता है, फिर रम्या के पीछे पीछे चले जाता है। घर के अंदर जाने के बाद पूरा घर वहाँ पर बिखरा पड़ा होता है। रम्या को क्लीनिनेस पसंद है, इसीलिए जब भी घर मेसी होता है तो वो हमेशा क्लीन करती है और अब वो दूसरों के घर आकर भी उन लोग का घर साफ करती है और उन लोग के घर से लॉकर रूम से छुपा ब्लैक मनी निकाल लेती है और मती से बोलती है कि जब तक लोन क्लियर नहीं होता तब तक हम चोरी करेंगे, उसके बाद हम चोरी बंद कर देंगे बोलकर मती से बोलती है। मती भी रम्या को अपने टीम में ज्वाइन करवा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट डे एसआई संपत को चोरी हुई घर की लेडी एसआई संपत से मिलती है। वहाँ पर एसआई संपत कांस्टेबल आशा को बुलाता है और बोलता है कि मैडम मैंने आपको कहा था ना, अगर आप एक केस तो सॉल्व कर दोगी तो मैं आपका कट आउट स्टेशन के बाहर लगा दूंगा, वो केस यही है बोलकर आशा को इस लेडी से मिलाता है। आशा इस केस के लिए फुल एक्साइटेड होकर केस सॉल्व करने के लिए उस लेडी के घर के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर लेडी आशा से बोलती है कि हम लोग घर से जाने से पहले हमारा घर बहुत बिखरा पड़ा था, लेकिन अब वो सब कुछ क्लीन हो गया है। ये सुनकर आशा बोलती है कि क्लीन कर गया है ना, इस पर कैसा केस। फिर वो लेडी आशा को फ्रिज के पास ले जाती है और बोलती है कि हमारे फ्रिज पर किसी ने बिरयानी बनाकर फ्रिज में रखा है। ये सुनकर आशा बोलती है कि ये कैसा केस है। फिर वो लेडी आशा को एक प्लेस ले जाती है, वहाँ पर उसका छोटा सा एलिफेंट डॉल होना चाहिए था, लेकिन वो डॉल अब यहाँ पर नहीं है। फिर वो लेडी आशा को उस पिंक एलिफेंट डॉल की फोटो भी दिखाती है, कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने ये लास्ट टाइम गिफ्ट दिया था, ये डॉल मेरे लिए बहुत खास है बोलकर वो आशा से बोलती है कि इसे आप किसी भी तरह ढूंढ लीजिए। आशा इस केस के लिए फुल एक्साइटेड हो जाती है, सोचती है कि अगर मैं इस एलिफेंट डॉल को ढूंढकर वापस उस लेडी को दे दूंगी तो एसआई सर पुलिस स्टेशन के बाहर मेरा कटआउट लगा देंगे। फिर आशा फुल मोटिवेट होकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। टीवी चैनल पर भी ये न्यूज फेमस हो जाती है कि मार्केट में नए चोर आए हैं, वो आपके घर आकर सारा बिखरा हुआ सामान क्लीन करेंगे, साफ कर फ्रिज में आपके लिए बिरयानी पका कर रख कर जाएंगे। अगर ऐसे चोर आपको कहीं दिखे तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिए बोलकर न्यूज पर आता है। आशा भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जब टीवी पर ये न्यूज फैल जाती है, मती और रम्या को भी इस बात की खबर लग जाती है। न्यूज सुनकर मती रम्या से बोलता है कि रम्या मैंने तुम्हें कहा था ना बिरयानी मत बनाने के लिए, देखा तुमने अननेसेसरी बिरयानी बनाकर फ्रिज में रख दिया, अब वो बिरयानी एक प्राइम एविडेंस बन गया है। जब ये लोग इस बारे में बात कर रहे होते तब उनके घर का डोर कोई नॉक करता है। जब ये लोग डोर खोलने के लिए जाते हैं तब वहाँ पर कांस्टेबल आशा खड़ी होती है और बोलती है कि मैं पुलिस हूँ, मैं छोटी सी इंक्वायरी करने के लिए आई हूँ बोलकर अंदर आती है। फिर रम्या से बोलती है कि मेरे लिए थोड़ी कॉफी बना दो ना बोलकर वो रम्या को अंदर भेजती है और पूरा घर ऑब्जर्व करने लगती है। इससे मती और रम्या दोनों डर जाते हैं कहीं पकड़े न जाए बोलकर। कांस्टेबल आशा बोलती है कि कुछ नहीं सर, इस एरिया में नए अजीब से चोर आए हैं। ये चोर दूसरों के घर जाकर उन लोग का पूरा घर साफ कर उनके लिए बिरयानी बनाकर फ्रिज में रख कर जाते हैं और ये चोर ब्लैक मनी चोरी करते हैं, इसीलिए इन लोग के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं करता। लेकिन एक लेडी ने उसका एलिफेंट डॉल खो गया है इस बात की कंप्लेंट की है और आपके घर भी कुछ चोरी हुआ है क्या बोलकर कांस्टेबल आशा पूछती है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे घर ऐसा कुछ चोरी नहीं हुआ है और वो लोग दोनों हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ये कैसे चोर है बोलकर कांस्टेबल आशा के सामने एक्टिंग करते हैं और वहाँ से आशा को भेज देते हैं। फिर मती और रम्या दोनों मिलकर नेक्स्ट कहाँ चोरी करना है ये रूट मैप बना रहे होते हैं। कहते हैं कि ये चोरी हमारी लास्ट है बोलकर ये लोग प्लान बनाने लगते हैं और कहते हैं कि उस दिन उन लोग के घर कोई नहीं होगा बोलकर ये लोग प्लान करते होते हैं। फिर कुछ देर बाद मती के घर पर रम्या के मॉम डैड आते हैं और वो सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उस वक्त चोरी की न्यूज आती है। रम्या के डैड को पता चल जाता है कि किसी के घर से एक एलिफेंट डॉल खो गया है। इससे रम्या के डैड को याद आता है कि उन लोग के घर पर एक एलिफेंट डॉल था। फिर वो अपनी बेटी से पूछता है यानी रम्या से पूछता है कि यहाँ पर एक एलिफेंट डॉल था ना। तो रम्या बोलती है कि यहाँ पर एलिफेंट डॉल जैसा कुछ नहीं था, आपने कुछ दूसरा देखा होगा बोलकर अपने पापा से बोलती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि टीवी पर मैंने जो एलिफेंट डॉल देखा था मैंने यहीं पर देखा था बोलकर रम्या से बोलते हैं। ये सुनकर मती के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर वो डायरेक्ट अपने ड्रॉर में जाकर एलिफेंट डॉल निकालता है और डैड को दिखाता है। इससे रम्या
रम्या के डैड को पता चल जाता है कि मती चोर है और वो रम्या को डांटता है, कहता है कि ये तो चोर है लेकिन तुम तो इसे समझा कर ठीक कर सकती थी ना, लेकिन तुमने इसका साथ क्यों दिया बोलकर वो अपनी बेटी को डांटता है। वहीं पर मदी के पेरेंट्स भी होते हैं। रम्या के डैड मदी के पेरेंट्स को बोलते हैं कि देखो आपका बेटा क्या काम कर रहा है। वहाँ पर वो मदी के पेरेंट्स की बहुत इंसल्ट करता है और मदी को भी थप्पड़ मारता है। इससे मदी को गुस्सा आता है और बोलता है कि अंकल आप बहुत कुछ बोल चुके हो, आपको आपकी बेटी चाहिए ना, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकते हो। मदी रम्या को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इससे रम्या गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन मदी रम्या को समझाता है, बोलता है कि इस वक्त तुम्हारा जाना ही सही है, लेकिन एक न एक दिन मैं पकड़े जाऊंगा बोलकर वो रम्या को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर रम्या के पेरेंट्स रम्या को अपने साथ ले जाते हैं। घर जाने के बाद रम्या को मदी की बहुत याद आने लगती है और उसे मिस करने लगती है। दूसरी तरफ चोरों के लिए कांस्टेबल आशा इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। कुछ दिन बाद एक दिन रम्या के पास उसके पापा आते हैं और बोलते हैं कि उस चोर के साथ तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती बोलकर रम्या को डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहते हैं और दूसरी शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रम्या कहती है कि मैं जिंदगी भर उसी के साथ ही रहूंगी और उसी से ही मैंने शादी की है। उसने मुझे घर से जाने के लिए बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके लाइफ से चली गई हूँ, मैं घर से आ गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे और अलग हो जाएंगे, मैं वापस उसके पास जाऊंगी बोलकर रम्या बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर रम्या अपना लगेज पैक कर मदी के पास जा रही हूँ बोलकर अपने पापा से बोलती है। फिर रम्या के पापा मदी को फोन करते हैं, बोलते हैं कि मेरी बेटी रम्या तुम्हारे घर आई है क्या। ये सुनकर मदी बोलता है कि वो तो आपके घर थी ना, वो यहाँ कैसे आएगी। मदी को याद आता है कि लास्ट टाइम उन लोगों ने घर में चोरी करने का प्लान बनाया था, उस घर में कोई नहीं होगा बोलकर दोनों चोरी करने का प्लान बनाते हैं। मदी सोचता है कि रम्या अकेली चोरी करने गई है ताकि वो अपना लोन क्लियर कर सके। रम्या को ढूंढते हुए मदी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कांस्टेबल आशा प्रिडिक्ट करती है कि आज चोर इसी घर में चोरी करेगा बोलकर वो ऑलरेडी वहाँ पर रहती है। लेकिन रम्या को कांस्टेबल आशा की बात पता नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर वो चोरी करने चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कांस्टेबल आशा उसे रेड हैंडेड पकड़ लेती है। कांस्टेबल आशा रम्या को देखकर आपने चोरी की है बोलकर शॉक हो जाती है। कांस्टेबल आशा मती और रम्या को दोनों को जीप में बिठाकर स्टेशन ले जाती है। फाइनली चोर पकड़े गए बोलकर कांस्टेबल आशा का बाहर कटआउट लगाकर प्रेस वालों को ये सब हमारी कांस्टेबल आशा ने किया है बोलकर एसआई संपत सभी प्रेस वालों को बोलता है और बोलता है कि थोड़ी देर बाद चोर आपके सामने खड़े हो जाएंगे बोलकर आशा के पास जाता है। लेकिन वहाँ पर आशा ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन से मती और रम्या को छुड़ाकर भगा दिया था, क्योंकि कांस्टेबल आशा ने उन दोनों की कंडीशन समझी और उनकी हालत समझी कि वो दोनों क्यों चोरी कर रहे थे। वहाँ पर रम्या और मती एक दूसरे से बात करते हैं और कांस्टेबल आशा उन लोग की बात सुन लेती है कि इन लोगों ने ब्लैक मनी चोरी की है और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बोलकर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। आशा उन लोग की बात सुनकर इमोशनल होकर उन दोनों को पुलिस स्टेशन से भिजा देती है। इससे संपत आकर आशा से बोलता है कि प्रेस वालों को मैंने प्रॉमिस किया है कि थोड़ी देर बाद चोर आपके सामने खड़ा करूंगा, लेकिन अंदर जाने पर वो चोर नहीं दिखते। फिर वो आशा से पूछता है तो आशा बोलती है कि वो तो कब का चले गए और उन लोग के पास एलिफेंट डॉल जो मिली थी उस एलिफेंट डॉल को वापस उस लेडी को दे देते हैं। मती और रम्या के दोनों के बीच का लव देखकर कांस्टेबल आशा का लड़कों की तरफ पर्सपेक्टिव बदलता है और वो अपने हस्बैंड के पास जाकर बात करती है और वो दोनों डिवोर्स नहीं देते और साथ रहते हैं। फिर रम्या और मदी दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। उस रेस्टोरेंट में आशा का हस्बैंड और आशा दोनों साथ आते हैं, लेकिन आशा वहाँ पर मदी और रम्या को दोनों को ऑब्जर्व करती रहती है कि वो फिर से चोरी कर रहे हैं या नहीं। और इन लोग का दोनों का रेस्टोरेंट भी अच्छे से चलने लगता है और अपना लोन भी क्लियर करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।